नहीं तो क्या बताया है एक दिन में कितना पाप करते हो। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अपने रोजगार के लिए एक दिन में आप इधर उधर जाते हो, करोड़ जीवों की हिंसा पाप इकट्ठा करके तब विश्राम पाते हो। और कितना समय व्यतीत हो गया आपका गलत साधना करने से, नकली गुरुओं के पास साधना करने से या बिल्कुल ना करने से। तो ये सभी कर्म आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं। और जब सतगुरु मिल जाते हैं तो फिर उनको अनजानपने में हुए पापों का या कर्म में हो रहे पापों का वो पाप नहीं लगता, उसका दोष नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, गाड़ी चालक प्रमाण पत्र, और वो गाड़ी चला रहा है और उससे कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो सबसे पहले उसका लाइसेंस देखा जाता है, वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या नहीं भी है और ओरिजिनल है तो वो बच गया, 99% उसके बचाव हो गया। ये है कि ट्रेंड आदमी है, कोई और डिफेक्ट के कारण एक्सीडेंट हुआ होगा। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, उस व्यक्ति की सीधी सजा होगी। तो कहने का भाव यह है कि जिन्होंने नकली गुरुओं से दीक्षा ले रखी है या शास्त्र विधि त्याग का मनमाना वो स्वयं साधनाएं कर रहे हैं, तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, जिस कारण से वो दिन में जितना भी काम करते हैं वो कर्म के पाप भी उसके लिखे जाएंगे। और जब आप पूरे गुरु की शरण में आ जाते हो तो आपकी व्यवसाय के जो कर्म है, जैसे मजदूर कस्सी चलाता है, उसका उद्देश्य वह जीव मारना नहीं है, वो तो उसका कर्म है, माटी खोद कर डालनी है। ऐसे किसान हल जोतता है तो उसका उद्देश्य वो मारना नहीं था जीव। और नाम लेने के बाद तो और ज़्यादा विनम्रता आती है, बहुत बच कर चलता है इंसान। तो वो व्यवसाय वश जो कर्म हो रहे हैं वो अब आपको नहीं लगेंगे। इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का फिर पाप नहीं लगे। किसको? जिसने सतगुरु मिल गए। और जिनने सतगुरु नहीं मिले या नकली गुरुओं के पास है, उनके लिए बता रहे हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौंका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो जोई। अब बिना नाम के, बिना पूरे संत के उपदेश लिए व्यक्ति को ये सभी पाप लगेंगे। प्रतिदिन आप लिपा पोती करते हो, पोछा लगाते हो, फिनाइल डालते हो, तो उसमें जितने भी जीव मरते हैं वो आपके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे, जिनके पास ये लाइसेंस नहीं है, पूरे संत का उपदेश प्राप्त नहीं है। और जिन्होंने ये उपदेश प्राप्त है फिर उनको नहीं लगेंगे। ये फाइनल समझ लेना। उसके पश्चात भी किसी कारण से कोई हो जाता है दिक्कत, जानबूझ के नहीं अनजानपने में हो जाती है, तो उसके लिए हम प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं, आत्मा का मैल उससे भी कम होता है और मंत्र जाप करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि इन नकली गुरुओं के पास और जिनके गुरु कति नहीं है तो नकली है, तो दोनों के दोनों अपना जीवन नाश कर जाते हैं। एक थोड़ा सा उदाहरण दिखाते हैं, प्रमाण दिखाते हैं। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाने। पुण्यात्माओं, आप देखना आपके ऊपर कितनी रजा उस परम पिता की। कुछ दिनों में आप अपने आप महसूस करने लग जाओगे, हे परमात्मा कैसे दया करी हम नालायकों पे, हम तक कति भूले फिरे थे, आपने कैसे आंख खोल दी। हम तो फाइनल मान चुके थे कि ये संत सही है, ये ज्ञान ठीक है, हम साधना करते बिल्कुल ओके है, क्योंकि हजारों वर्षों से हम यही सुनते
और करते देखते आए हैं। तो अब पता चलेगा आपको कि साधना ठीक ना होने से और गुरु के बिना भक्ति करने वाले प्राणी की क्या दशा होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और इस 3 लोक के गुरु भी हों, 3 लोक वाले यदि गुरु भी हैं तो भी दोनों भोगने पड़ेंगे आपको। वो तो सतलोक का धनी स्वयं परमात्मा आवे या कोई अपना दास अपने वाली पावर देकर उसको भेजे अपने दास को, उसके अतिरिक्त विश्व में कोई सतगुरु नहीं होगा और ना हो सकता है। तो उस परम पिता ने, परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया तब तो हमने ठुकरा दिया उनको, और अब इस दास को भेजा है। पहले आपको इस योग्य बनाया कि आप परमात्मा पहचानने योग्य बन गए, सदग्रंथों को आप स्वयं देखने योग्य बन गए, और आज इसका परिणाम ये निकला है। जो वचन आज दास बोल रहा है परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, और उस समय हमने उनका पत्थर मारे, उसको बुरा कहा क्योंकि हम अनजान थे, और हमारे गुरु जो धर्म गुरु थे वो हमसे भी अनजान थे। वो केवल रोजी रोटी उद्देश्य लेकर ही चल रहे थे। तो अब परमात्मा ने वो दया करनी थी, क्योंकि उनका वचन था कि कलयुग जो 5500 चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटा नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावा जब एता, और सकल जीव परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने कहा है कि जब कलयुग 5505 बीत जाएंगे, सन 1997 में वो 5505 कलयुग पूरा हो लिया। उस दिन परमात्मा स्वयं आए और दास की फिर को आशीर्वाद दिया और आज्ञा दे दी कि दिल खोल कर स्टार्ट कर दे, सार नाम सतनाम खोल दे। और परमात्मा ने यह भी कहा है कि घर घर देखो बोध विचारा, और सत नाम सब ठोर उचारा। और पहले पुण्यात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने सतनाम दिया था 2 अक्षर का, और उनको कह दिया था आगे मत देना। धर्मदास जी को दिया था 2 अक्षर का मंत्र सतनाम, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सतनाम अभी बाहर न जाई। मूल ज्ञान में सारा आ जाता है। मूल ज्ञान में प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र और तीसरा मंत्र, ये मूल ज्ञान में। और ये जो ज्ञान सुना जा रहा है ये भी मूल ज्ञान। तो मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो कह अब आप देख रहे हो कि आज परमात्मा की दया से घर घर आपके भाई बहन आप तक संदेश पहुंचा के आए, उस ज्ञान को सुनकर